यह जीवन आत्मिक चीजों से प्रभावित है, जो शारीरिक जीवन को प्रभावित कर रही है। यहां बहुत से लोग बैठे हैं, आपको मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम आपकी प्रॉब्लम क्यों है। क्या मेरी बात कोई सुन रहे? आपको मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनकी प्रॉब्लम क्यों है। जब आपको मालूम चल जाएगा प्रॉब्लम क्यों आती है, तब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। आपके प्रार्थना करने का, देखिए आप कितनी प्रार्थना करते फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है कि एक व्यक्ति घंटों प्रार्थना करता है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है, जवाब मिलता है। अब आप कितना प्रार्थना करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जवाब में चलने लगेंगे उससे फर्क पड़ने लग जाएगा। आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है आपको कैसे मिलेगा, आपको मालूम है आपको किससे मिलेगा, आपको मालूम है आपको क्या प्रार्थना करनी है। तो जब तक आपको मालूम है क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं है, आपकी प्रार्थना कभी भी फलदायक नहीं होगी। प्रभु ये दुख हटा दे। आपको मालूम है कितने दुख जीवन में क्यों आते हैं, आपको नहीं मालूम, आपको उसका स्रोत नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं आपने कौन सा दरवाजा खोला है, आपको मालूम नहीं किसने आपके विरुद्ध मुंह खोला है। कोई भी व्यक्ति जब पृथ्वी में अच्छे से जीता है, उसके पीछे आत्मिक जगत में कुछ होता है जो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। जब एक आदमी जो कर रहा है उसके करने के पीछे क्या चीजें हैं नहीं समझेगा, वो अच्छे काम कभी नहीं कर पाएगा, वो भले कामों में दृढ़ नहीं हो पाएगा, खाली लाइफ में संघर्ष रहेगा। आपको आशीष चाहिए, चाहिए कैसे मिलती है आपको नहीं मालूम, तो कैसे मिलेगी? आप संघर्ष कर रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि अलौकिक जगत आपके लिए काम करने लग जाए। क्या मेरी बात आप सुन रहे हैं? कुछ जीने के तरीके हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उसूलों पे कायम किया है, प्यार पे नहीं किया है। आप बहुत प्यार कर लीजिए, लेकिन बहुत से प्यार करने वाले लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। खाली प्यार काफी नहीं है। जब आप परमेश्वर के तरीकों को समझने लग जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा चीजें होती हैं और क्यों होती है। तब आप प्रार्थना करोगे, आपके प्रार्थना में बदलाव आएगा। आप ये नहीं बोले प्रभु प्रभु ये प्रॉब्लम है ठीक करिए। पहला सवाल होगा प्रभु ये प्रॉब्लम क्यों है। बहुत कम लोग पूछते। क्या मेरी बात कोई सुन रहे हैं? अगर आपको लगता है आप दुखी है, अपने बगल वाले का दुख सुन लीजिए। आप बोलेंगे मेरा जीवन पहले से ठीक है, मेरा जीवन भी ठीक है। जिसको भी लगता है दुखी है, आप किसी भी एक रैंडम व्यक्ति से, किसी भी एक व्यक्ति से इस मीटिंग में मिलिए, उसको बोले चलो 5 मिनट जैसे हम रोते रहते हैं सब समय तुम रो। जब आप उसका दुख सुनेंगे आप बोलेंगे मेरा जीवन तो फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास, क्यों है आपको नहीं मालूम। एक परिश्रम होता है जो आशीषित होता है, एक परिश्रम होता है जो व्यर्थ है। मैं फिर से बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, क्यों है आपको नहीं मालूम, कभी ठीक नहीं होगी। मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूं। एक औरत थी, उसके 3 बेटे थे। ये औरत विश्वासी थी, तीनों बेटे अविश्वासी थे। 2 मर चुके थे, तीसरा मरा। ओके, चर्च से कुछ लोग घर में सांत्वना देने गए। मां रो रही थी, मेरे सारे बच्चे चले गए। आपको मालूम है क्या क्या हुआ? सबको मालूम है, राइट? सबको मालूम है क्या हुआ, बच्चे मर गए। जब वो लोग नीचे उतरे तो कुछ औरतें खड़ी थी। ये चर्च के लोग नीचे उतरते, ध्यान से सुनिएगा। औरत विश्वासी है, आप विश्वासी हैं, इससे बहुत चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वासी हैं, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं बहुत जगह। मानते हैं आप मानते हैं संघर्ष तो होते हैं लाइफ में, राइट?
लेकिन आज प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो नहीं, प्रॉब्लम किस कारण से है लाइफ में, और लाइफ चेंज कैसे होती है। चाहिए लाइफ चेंज, चाहिए यहां से उठ के एक नया व्यक्ति बन के जाना है, ध्यान से सुनेंगे। ये नीचे उतरते हैं तो कुछ औरतें बात कर रही होती है, बोले जब ये लोग घर में आए थे तो ये औरत ने किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था, तो जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था उसने श्राप दिया था, जा तेरे सारे बेटे मरेंगे। नहीं समझे आप। यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, परमेश्वर ने यहोशू को भेजा था, और यहोशू लड़ाइयां हार रहा था, उसको मालूम नहीं क्यों हार रहा है। ज्यादा लोग प्रेयर करेंगे, प्रभु इस मेरे को लड़ाई जीतना है, लेकिन हार क्यों रहे पहले वो तो पता कर लो। कुछ परिश्रम है जो जीवन में व्यर्थ है। आप चर्च गए, आपने प्रेयर की, आपने सारे काम किए, लेकिन आप आशीषें नहीं देख सके। आज आपको यहां से एक आशीषित व्यक्ति बन के उठना है।